हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि हम लोग के जो सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, क्या वो प्योर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के ले लीजिए, सॉल्ट या शुगर या मिल्क। जैसे हम लोग कहते हैं कि मिल्क है या घी है या ऑयल है, कुछ भी है, वो प्योर है या नहीं। तो हम लोग जनरल टर्म्स में बोलते हैं कि अगर उसमें कुछ एडल्ट्रेशन किया गया, यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाया गया जो हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो वो इम्प्योर है, प्योर नहीं है। बट अगर उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो हम लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो प्योर है। बट अगर उसे हम साइंस की भाषा में कहें, साइंस के लैंग्वेज में बोलें, तो साइंस के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस वही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम तरह के पार्टिकल्स हों या सेम कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल के बना हो। बट अगर हम देखें, जैसे मिल्क को फॉर एग्जांपल ले लें, तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अगर हम साइंस के लैंग्वेज में कहें इसे, तो ये क्या ये प्योर है? बिल्कुल नहीं, ये प्योर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है। प्योर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बना होगा वो। बट मिल्क में ऐसा नहीं है। उसी तरह से आप जैसे ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जो सब्सटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो प्योर नहीं होता है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्योर नहीं होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर किसे कहते हैं? तो मिक्सचर वो होता है, वो यानी एक से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिला के। हमेशा याद रखिएगा कि मिक्सचर भी जो बनता है वो जो मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस को मिला के। हमेशा जो है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला के मिक्सचर को बनाया जाता है। अब जैसे हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, एक गिलास लिया हमने, इसमें वाटर है और इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला। इसमें हम लोगों ने सॉल्ट डाला, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। तो ये मिक्सचर हुआ सॉल्ट एंड वाटर का, क्योंकि इसमें सॉल्ट है और वाटर है, दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो ये एक तरह से मिक्सचर हुआ। तो सेम तरह से अगर हम देखें, उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं कि ये पानी है और इसमें हम लोगों ने शुगर डिजॉल्व कर दिया, कुछ शुगर इस पानी में हम लोगों ने डिजॉल्व किया, तो ये भी एक मिक्सचर बन गया। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि मिक्सचर जो बनता है एक से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाने से बनता है, और वो भी प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने से मिक्सचर बनता है। अब जैसे आप देख लीजिए, अगर इस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं किसी भी तरह से, तो क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी पानी निकल जाएगा इससे, और नीचे जो बचा रह जाएगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम का साइन होता है, और Cl क्लोरीन, ये दोनों को मिलाकर सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम लोग जनरल टर्म में नमक कहते हैं। तो अगर हम हीट करते हैं इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को, तो हमें NaCl मिल जाता है। बट NaCl अपने आप में प्योर फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग इसे किसी भी फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम चाहें इसे किसी तरह से तोड़कर, प्रेशर डालकर सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड या जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह सब, इन्हीं सारे प्रोसेसेस से पॉसिबल है करना। तो ये अपने आप में प्योर फॉर्म हो गया। अब जैसे हम लोगों ने शुगर लिया, तो शुगर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि शुगर हम लोगों ने इतना सारा शुगर लिया, और इसमें किसी भी शुगर के पार्टिकल को उठा के देखेंगे, तो उसका जो है थ्रू आउट द पार्टिकल, उसके जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होंगे, जिन चीज़ों से मिलकर वो शुगर बना होगा, वो सब के सब सेम होंगे। वो मतलब एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, तो उसमें डिफरेंस नहीं है। तो शुगर या सॉल्ट या कोई भी चीज़ है, अपने आप में वो एक तरह से प्योर सब्सटेंस हुआ।
तो ये तो हम लोगों ने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और प्योर मिक्सचर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक तरह से इम्प्योर मिक्सचर। अब जैसे आप लोग एग्जांपल में ले लीजिए सॉइल, मिट्टी जो होता है वो उसमें क्या होता है, मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे डेड बॉडीज होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, मतलब पत्ते जो सड़ते हैं वो भी उसमें, और बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलके बने होते हैं। बट मतलब और जैसे आप हम लोग जो पीते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं हम लोग, या जो जो भी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या सॉइल हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, यानी कि इसमें कोई भी एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, ढेर सारे प्योर सब्सटेंसेस मिल के बने होते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में आपका वाटर होता है, शुगर होता है, फिर से प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, और भी कुछ वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसी तरह सॉइल में भी मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें भी होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये प्योर फॉर्म ऑफ सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि प्योर और इम्प्योर मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि जिस तरह के कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर में पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर दो तरह के होते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनियस। अभी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलेंगे कि थ्रू आउट द मिक्सचर जो है सारे कंपोनेंट्स का क्वांटिटी जो है इक्वल रहेगा। जैसे हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम शुगर या सॉल्ट कुछ भी डिजॉल्व करते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन या मिक्सचर कह सकते हैं कि फॉर्म होता है। तो उसमें अगर आप यहाँ का पानी लेकर पिएं और या फिर यहाँ का पानी या फिर यहाँ का पानी, कहीं से भी एक चम्मच उठाकर पिएंगे आप, तो आपको जो है शुरू से लेकर से लास्ट अंत तक सेम टेस्ट देगा। क्योंकि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर की एक और ख़ास बात होती है, इसमें जो पार्टिकल्स जो भूले होते हैं, जैसे ये शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स ले लीजिए, ये कभी ऐसे आप जनरली छोड़ दीजिएगा तो ये सेटल डाउन कभी नहीं होंगे, यानी कि ये पार्टिकल अपने आप नीचे कभी नहीं बैठेंगे। और अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जैसे पानी ले लिया हम लोगों ने, उसमें कुछ लोहे के टुकड़े डाल दिए, मिट्टी डाल दिया, और भी कुछ ऐसे सारे सब्सटेंसेस डाल दिए हैं जो कि अलग फेज में है, दोनों इसमें जो है टोटली डिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम इसे छोड़ दें कुछ देर, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस यहाँ इसके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि थ्रू आउट द मिक्सचर इसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, जितने भी उसके सारे कंपोनेंट्स हैं वो अलग सेटल डाउन होते जा रहे हैं टाइम के साथ। बट होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम कॉम्पोजिशन, इसमें वेरी करता जाएगा और टाइम के साथ इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन होते जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों को बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं करने के लिए, वो आप पढ़िए, और अगर आपको उनमें से किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप फ्री फील कीजिएगा पूछने के लिए कुछ, और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि सब्सटेंसेस मतलब प्योर और इम्प्योर क्या होते हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हेटेरोजीनियस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस क्या होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक सब्सटेंस जो होता है सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो कि प्योर होता है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के लिए तभी NaCl लिया था या शुगर लिया था, ये सब जो अपने आप में प्योर है ना, क्योंकि आप अगर नमक को उठाकर उसका टेस्ट करेंगे
तो सिर्फ आपको नमकीन ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि अदर टेस्ट आ जाएगा। या शुगर को लेके टेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मीठा लगेगा, यानी कि वो अपने आप में 100% प्योर रहता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली किसे कहें? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होगा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के। अब होमोजेनियस से हमारा मतलब है कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें सेम कॉम्पोजिशन मिलेंगे सारे कंपोनेंट्स के। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जनरली सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कोई सॉल्यूशन है तो कोई एक लिक्विड होगा जिसमें या तो कोई अदर लिक्विड या तो सॉलिड या गैस डिजॉल्व होगा। बट ऐसी बात नहीं है। जैसे अब एक तरह से हम लोग कह लेते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कभी एलॉयज का नाम सुना है? एलॉयज जो दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला के बनते हैं एक फिक्स कंपोजिशन में। जैसे कि आप ब्रास को ले लीजिए, इसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ये जिंक का साइन है और ये कॉपर का साइन है, Zn and Cu। तो इसको एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं तो हमें एक नया सॉल्यूशन मिलता है जो कि एक सॉलिड टाइप सॉल्यूशन है। और हाँ, इसकी जो प्रॉपर्टी है इससे और इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग लेमनेड पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी हम लोग पीते हैं वो भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है। वो भी सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला के बनाया जाता है। और हाँ, उसमें देखिए लिक्विड में सॉलिड, गैस, लिक्विड वगैरह घुला रहता है। जैसे कि आप लोग स्प्राइट वगैरह जैसा होता है तो उसमें तो लिक्विड में सॉलिड घुला रहता है, जैसे शुगर कंटेंट होता है। और उसमें गैस भी घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। और उसी तरह से कुछ कुछ फ्लेवरिंग के लिए लिक्विड या कलर के लिए लिक्विड, कुछ लिक्विड कलर्स मिलाए जाते हैं कुछ केसेस में। इस तरह से वो लिक्विड टाइप सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या है कि मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉल्वेंट और सेकंड है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घुलता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घुलता है, और सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है। अब हम एक मिक्सचर बनाते हैं वाटर और शुगर का। ये वाटर हो गया और इसमें हम लोगों ने शुगर डिजॉल्व किया। तो शुगर जो है इसके लिए, शुगर जो है वो एज अ सॉल्यूट है। और ये जो ब्लू लाइन से, एक मिनट, ये जो है वाटर, ये सॉल्वेंट है। तो ये तो हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। और अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो मोर अमाउंट में अवेलेबल होता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन
सॉल्वेंट जो है उसका जो है क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा रहेगा, हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट से ज़्यादा रहेगी किसी भी सॉल्यूशन में, जनरली ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि शुगर इसमें लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ये सॉल्यूट हो गया, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं या कोई एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यही वाटर और सॉल्ट या शुगर का, तो ये हो गया सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, लेस अमाउंट में है, और ये मोर अमाउंट में है तो सॉल्वेंट। ठीक उसी तरह टिंचर आयोडीन आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं अगर कट वट लग जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में उसको यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो मिक्सचर होता है अल्कोहल एंड आयोडीन का। तो ये है आयोडीन और ये है हमारा अल्कोहल। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। याद रखिएगा हमेशा, जो लेस अमाउंट में है वो होगा सॉल्यूट और जो मोर अमाउंट में है वो होगा सॉल्वेंट। तो इसी तरह, और इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक उसी तरह से इसमें भी है, हमारा सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। और यहाँ जो हम लोगों ने ब्रास का एग्जांपल लिया था जिसमें कि हमारा 30% जिंक होता है यानी जेड है, और 70% कॉपर होता है यानी सी। तो इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो ठीक उसी तरह, तो हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं कि एयर भी जो है सॉल्यूशन है, एयर जो है वो हम लोगों का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो भी एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के एक लिमिटेड रेशियो में मिलकर बना है। जैसे एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और भी अदर सारे गैसेस जैसे CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। तो एयर भी जो हम लोगों का एक सॉल्यूशन है, और ये जो है एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर हम लोग अर्थ के किसी भी भाग का अगर हम लोग एयर सैंपल ले लें और उसे चेक करें तो हर जगह हर गैस की अमाउंट जो है लिमिटेड क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी में मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हम अगर वहाँ लेंगे, मतलब अलग अलग जगह पे लेंगे तो अलग अलग हम लोगों को हवा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकते हैं वो पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, लेकिन जनरली अगर लिया जाए तो एयर का इसी तरह से सॉल्यूशन का रेशियो बना रहता है। तो आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। फर्स्ट कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि थ्रू आउट द मिक्सचर और थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब कंपोनेंट्स जो है वो सेम प्रॉपर्टी के रहते हैं। और सेकंड है कि पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर, उससे पार्टिकल इसके ज़्यादा, मतलब उस साइज के या उससे छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो ये जो है डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि लाइट जो है ये स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि लाइट का स्कैटरिंग जो है इसमें नहीं होता और इसलिए पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी कमरे में देख लेते हैं, अगर किसी छोटे से होल से लाइट आता है तो आपको इस तरह से एक सीधी लाइन दिखाई देगी जिसमें के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो चमकते हुए दिखेंगे आपको, और आपको पता चलेगा, इसमें पूरा क्लियरली विजिबल होगा कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। बट अगर वो प्योर सॉल्यूशन रहे, एयर जो है प्योर सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एयर अगर हो तो, बट उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं, इसलिए वो प्योर सॉल्यूशन नहीं रह जाता है। इस वजह से वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है और आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है। बट अगर जो है प्योर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, जो होमोजीनियस एंड प्योर सॉल्यूशन हो,
तो वो दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि वो आपको जो है लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिस वजह से उनमें से अगर लाइट पास होती है तो पाथ ऑफ लाइट आपको नहीं दिखाई देता। फोर्थ वन इज सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर आप एक बीकर ले लेते हैं और उसमें फिल्टर पेपर ले लेते हैं, और अगर आप उसमें प्योर सॉल्यूशन को डालते जाएं और उसके बाद जो फिल्टर होके आएगा, तो उसमें ऐसी बात नहीं रहेगी कि आपका सॉल्वेंट यहाँ आ गया और सॉल्यूट इस पेपर में रह गया, ऐसी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्योर सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। तो आपको जो है इसमें कोई भी आपको रेसिड्यू नहीं बचेगा। इट मीन्स आपके कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर में आपके नहीं आएंगे। और इस वजह से जो है प्योर होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है वो कभी सेटल डाउन नहीं होता। आप कभी क्या कीजिएगा, एक ग्लास में चीनी या नमक घोल लीजिएगा और आप उसे दिन भर छोड़ दीजिए किसी जगह पे। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि सारा का सारा नमक तली में या सारे के सारे मतलब शुगर जो है नीचे आके बैठ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से स्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है तो स्टेबल है, यानी कि जो जैसा पहले था वैसा ही रह जाएगा। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वॉल्यूम या मास है एज कंपेयर ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आगे देखेंगे क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड और अनसैचुरेटेड या डाइल्यूट। तो बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब ये दोनों जैसे सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड, ये दोनों कंपैरेटिव टर्म्स हैं। अब देखिए कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होगा, जब किसी एक गिवन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर चुका होगा अपने आप में। उस टेम्परेचर पे अब उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व किया जा सके, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में एक फिक्स टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका हो, अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं किया जा सके, तो उसे सैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि उसी टेम्परेचर पे, सेम गिवन टेम्परेचर पे किसी एक सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है हम अभी ऐड कर सकते हैं, तो उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे या डाइल्यूट सॉल्यूशन एक तरह से कह सकते हैं। जिसमें कि डाइल्यूट का मतलब हुआ कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है बट सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट हुआ, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ज़्यादा है तो वो सैचुरेटेड या कंसनट्रेटेड हो गया। इसी तरह से टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है सॉल्यूशन पे। देखिए कैसे, अगर आप इस पानी में किसी भी सब्सटेंस को घोलना चाह रहे हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर सॉल्यूबल हो, तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे उसमें कुछ डिजॉल्व करेंगे तो वो एक सैचुरेशन लेवल पर जाके उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो सैचुरेटेड हो जाएगा। बट जैसे ही हम हीट इंक्रीज करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हीट डाल के, तो ये जो है कुछ और हद तक अपने आप में सॉल्यूट को डिसॉल्व होने देगा। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और सॉल्यूबिलिटी क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन जो है अपने आप में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व कर सकता है किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम लोग सॉल्यूबिलिटी कहेंगे। यानी कि सॉल्यूबिलिटी को ऐसे कहा जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the saturated solution at a given temperature is called as its solubility। तो solubility आप लोगों को समझ आ गया। तो हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी solubility भी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो फिर उसके बाद एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि उसके बाद इसमें अब कुछ भी नहीं घोला जा सकता, तो ये कंसनट्रेटेड तक पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इस तरह से में डाइल्यूट होता है जिसमें एक गिवन टेम्परेचर पे हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है गिवन टेम्परेचर पे। अगर इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो और सॉल्यूट जो है हम इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं है करना।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मतलब वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, उस पर 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।